आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, और इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हर बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि बेसिक बहुत ज़रूरी है, तो हम थर्ड चैप्टर का भी बेसिक पढ़ने वाले हैं। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा कभी, तो उसमें आपने देखा था नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन क्या करती है, उस पर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इक्वल डिस्टेंस पर। अगर मैं दो नंबर लाइन ले लूं, मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन ली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और दूसरी नंबर लाइन ले ली मैंने वर्टिकल फॉर्म में। अब आपको पता है हर नंबर लाइन पर एक जीरो होता है, एक नेगेटिव साइड होती है और एक पॉजिटिव साइड होती है। ओके, तो इसी तरीके से यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, और इस तरीके से ये दो मेरे पास क्या है, नंबर लाइंस हैं। दो नंबर लाइन ले ली मैंने, एक एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मैं इन दोनों ही लाइंस को एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इन दोनों ही लाइंस को क्या कर दो, कंबाइन, इस तरीके से कंबाइन कर दो। और कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों ही लाइंस का, नंबर लाइंस का जो जीरो है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट होना चाहिए। अब मैंने इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, और किस तरीके से, इस तरीके से। अब जो ये नंबर लाइन थी, जो हमारी ये, अगर मैं नाम रख दूं इसका y और y डैश, और इसका नाम रख दिया मैंने x और x डैश, तो यहां पे -1 -2, और यहीं पर क्या है, इसकी जीरो, और यहां पे 1 2 एंड दिस वन। देखिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों ही नंबर लाइंस को इस तरीके से कंबाइन किया कि दोनों के जीरोज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। अब इस को हम क्या कहते हैं, जो दो नंबर लाइंस है, इन दोनों लाइंस को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस। अगर आप देखो तो ये क्या है हमारे पास, एक प्लेन। ये क्या है हमारे पास, प्लेन, और इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, और इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आपके क्वाड्रेंट्स की काउंटिंग होगी। ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ। तो क्वाड्रेंट की काउंटिंग कौन सी फॉर्म में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और अब ये जो प्लेन है जिसके अंदर y एक्सिस, जो ये आपकी एक्सिस है और जो ये क्वाड्रेंट है, इन सभी को मिलाकर इस प्लेन का नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्लेन, या फिर आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर आप कह सकते हो XY प्लेन। ठीक है, 3 नामों से आप इसे जानते हैं। कौन कौन से नाम है, इसका नाम है, जो इसका निकनेम है वो क्या है, XY। जो इसका मेन नाम है वो क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम है वो क्या है, कार्टेशियन प्लेन। तो ये तीनों नाम से आप इसको जानते हो। आपको कहीं पर भी पढ़ने को मिलेगा तो किसकी बात कर रहा है, इस प्लेन की, जिसके अंदर 2 एक्सिस हैं और 4 क्वाड्रेंट हैं। अब इसमें बात करते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे नाम देते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है उसे क्या नाम देंगे, वाई एक्सिस। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस पर ये नंबर लाइन के पॉइंट्स आपको रखे हुए दिख रहे हैं, इन सभी को बोलते हैं एब्सिसा। ओके, और जो पॉइंट्स आपके y एक्सिस पर हैं, या फिर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हैं, उनको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी आपकी नंबर लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1 2, जो ये पॉइंट्स हैं इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इन्हें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नंबर लाइन। इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम कार्टेशियन प्लेन का यूज क्यों करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बिल्कुल प्रिसाइज, यानी कि बिल्कुल ठीक पोजीशन बताने के लिए।
ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। जैसे अब आप मान लीजिए ये मेरा एक बॉक्स है, या मैं कहता हूं मेरा एक पेज है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक डॉट लगा दी, तो आप क्या कहेंगे कि ये डॉट कहां पर है? तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि पेज के ऊपर से थोड़ा नीचे है, या फिर ये भी कह सकता है लेफ्ट से थोड़ा सा पास में है, कुछ ऐसा। तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक, यानी प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं है। और अगर मुझे एक्यूरेट निकालना तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हेल्प लूंगा। देखो इसको मान लो मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसे वाई एक्सिस मान लिया, तो अब देखो क्या होगा, जैसे 1 2, अब मैं क्या कहूंगा, हमारी वाई एक्सिस से 2 सेंटीमीटर अवे है, और एक्स एक्सिस से मान लेते हैं 1 2 3 और 4, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा दिस डॉट इज अबव 4 सेंटीमीटर अबव ऑफ द लोअर एंड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। जो हमारे लोअर कॉर्नर है, नीचे वाला कॉर्नर, उससे 4 सेंटीमीटर ऊपर, और लेफ्ट कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर आपका अंदर की साइड। तो अभी क्या प्रिसाइज हो गई, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अब आप इसमें कोई और चीज ऐड नहीं कर सकते हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज करते हैं। अब मैंने यहां पे क्या किया, 2 कोऑर्डिनेट्स यूज किए, एक तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यूज किया और एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यूज किया। अब दोबारा थोड़ा सा वापस चलते हैं, ये दोनों लाइंस कौन सी हैं आपकी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस जो वर्टिकल है। उसके बाद ये आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का नाम क्या होगा, एब्सिसा। और जो आपके हॉरिजॉन्टल पर है, सॉरी वर्टिकल पर है, या फिर आप कह सकते हो वाई एक्सिस पर, उनको क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनेट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने 2 आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, या 2 बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और वो कौन से हैं, यहां पर मैं आपको रीड कर देता हूं। द प्लेन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, एंड इट हैव हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस. The common point where both axes cross each other is called origin. Okay, and second क्या है, the axis divide the plane, the axis divide the plane into 4 parts are called quadrants. Into 4 parts are called quadrant. Points lie on the x-axis are called abscissa, and points lie on the y-axis are called ऑर्डिनेट्स. एक्सरसाइज 3.1 को अभी स्किप कर रहे हैं, बिकॉज इसमें से कुछ भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही इसमें कुछ खास आपके लिए नॉलेज है। तो लेकिन अब जैसे, क्योंकि एक मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, जैसे पेज पर आप लिखकर बता सकते हो कि वो डॉट कहां पर है, इसी तरीके से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहां पर आप अगर टेबल है, उस पर टेबल लैंप रखा हो, उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, तो सिंपल उसी वे में बताना है। उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रीट प्लान दिया। तो अगर जैसे ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1, वो मैं बाद में आपको करवा दूंगा, अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 से हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके साथ आंसर भी लिखे हैं, और उनको एक बार रीड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत आसान आपके क्या है क्वेश्चंस है, और उनके आंसर भी क्या है उतने ही आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑन पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस, एंड द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस. उन पार्ट्स का क्या नाम है, प्लेन का, जो प्लेन के जो पार्ट्स बने हैं, जो इन दोनों एक्सिस की वजह से बने थे, उनका क्या नाम है, उनका नाम है क्वाड्रेंट. एंड देयर आर 4 quadrants, which is quadrant number 1, quadrant number 2, quadrant number 3 and quadrant number 4. Next आपके पास क्या है, write the name of the point where these 2 lines intersect. अब आपने देखा था, जब मैंने शुरुआत में बताया था कि जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो कौन से पॉइंट पर करती है, जहां पर दोनों की जीरोज मीट होती है, और उस पॉइंट का नाम दिया जाता है ओरिजिन. और उसके कोऑर्डिनेट भी लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0,
0। और आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर जो आपका x पहले आता है और y बाद में आता है, ये जो आपके हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जब आप कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं तो किसी भी पॉइंट जो लाई करता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x एक्सिस का और एक y एक्सिस का। तो पहला जो पॉइंट होता है वो हमेशा x एक्सिस का रहेगा और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो हमेशा y एक्सिस का रहेगा। अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो तो देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया है, यहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स की वैल्यूज दी हुई है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। आंसर बहुत छोटा है कैसे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या पूछा उसने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट जब आप रिप्रेजेंट करते हो पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा फिर वाई एक्सिस का। अब बी को देखो यहाँ पे पहले कौन है, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है -5 और वाई एक्सिस का 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं जस्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख दिया अब आंसर बता रहा हूं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5, 2 और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आज आपको आंसर बता रहा हूं, कोई ज्यादा स्टैंडर्ड वे में नहीं बता रहा, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, अब आपका पॉइंट सी ये रहा, कोऑर्डिनेट्स बताओ, पहले x एक्सिस 5, y एक्सिस -5, तो c का आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आंसर इज c -5, उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -3, -5 से कौन सा पॉइंट निकला है, वो है E। जब आप पॉइंट्स देखते हो तो ये देखना है -3 और -5 दोनों जब चलते रहेंगे इंटरसेक्ट कहां पे हुए, E पर, तो ये पॉइंट है आपका। तो यहां पर आंसर आ जाएगा, आंसर इज E। ओके, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर बता रहा हूं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 विच इज G। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज G। नाउ अगर आप बात करो द अब्सीसा ऑफ पॉइंट D, अब्सीसा क्या होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो D पॉइंट कहां है, ये रहा D, तो इसके एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 6। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, अब्सीसा, आंसर में लिखोगे आंसर इज अब्सीसा ऑफ D इज 6। क्लियर है। इसी तरीके से द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस की वैल्यू, H पॉइंट देखो कहां पर है, तो ये रहा H पॉइंट, इस पॉइंट की y की वैल्यू क्या है, y के सामने देखो -3, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ H इज -3। अब अगर लास्ट के दोनों क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L कहां पर है, ये रहा आपका L, और पॉइंट कहां पर है, y एक्सिस पर। एक चीज हमेशा याद रख लेना, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है वहां पर ये देख लेना उस एक्सिस से दूसरी एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x एक्सिस की वैल्यू इस लाइन में अगर मैं सीधे सीधे निकालूं तो क्या है, 0, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और y की कितनी है 5। तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर L की जो आंसर आया है वो है L 0,5। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, आंसर क्या आ जाएगा इसका M। अब देखो M कहां पर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो M ये रहा, ये देखो ध्यान से, अब ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब इसको देखो, एक्स एक्सिस की वैल्यू तो कितनी होगी -3, वाई एक्सिस कहां पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस की वैल्यू 0, क्योंकि हमें तो क्या करना होता है, डायरेक्ट लाइंस देखनी होती है। तो M कहां से पास कर रहा है, y की वैल्यू 0 से पास कर रहा है, दैट्स वाई इसका आंसर कितना हो जाएगा -3,0। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था। आप एक बार इस ग्राफ को होमवर्क में क्या करना है, ये सब जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये तो आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है। आप क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पर इस ग्राफ को दोबारा अपनी रफ नोटबुक में बनाएंगे और खुद से आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे
और जो मैंने आपको बताया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब्सीसा वगैरह, उसे बहुत अच्छे से दोबारा से रीड करेंगे और मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।